तो दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डीएफ विक्रो। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 30 ये दिया हुआ है और कुछ बुक में ये क्वेश्चन नंबर 45 भी है। क्वेश्चन का नाम जो है वो है अमित हु का कॉन्ट्रैक्ट, यानी अमित का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 15 लाख। He started a contract on 1st April 2008. 80% work is completed on 31st March 2009. He received 787500 which is 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे पहले हमारी यहाँ पे तीन चीजें आती है। एक आता है वर्क सर्टिफाइड, दूसरा आता है वर्क अनसर्टिफाइड और तीसरा आता है हमारा मटेरियल एट साइट। ठीक है, अब वर्क सर्टिफाइड उन्होंने बोला है कि 78750 उनको कैश मिली है, तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा। तो आपको कैसे करना है, वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू 78750, उसको सिंपल सा उल्टा कर देना है, यानी 100 डिवाइड बाय 75 कर दोगे तो आपको वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट मिलेगी 7875000 78750 इंटू 100 डिवाइड बाय 75। तो आप देख सकते हैं वर्क सर्टिफाइड मेरा आ गया 10,50,000। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड हम डाल देंगे 10,50,000। ओके, फिर उसके बाद नीचे हम लोग को सारे कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सपेंस किए हैं वो दिए हुए, हम स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। सबसे पहले बोला है मटेरियल इशू, तो वो हमारा डेबिट साइड में आता है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे डेबिट में मटेरियल इशू। ठीक है, कितना बैलेंस है हमारा 4,20,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है जनरल प्लान, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में डाल देंगे टू जनरल प्लान। जनरल प्लान का बैलेंस है आपका 75,000। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेशल प्लान दिया हुआ है, तो वो भी हम लोग डेबिट साइड में डाल देंगे स्पेशल प्लान, जिसका बैलेंस है आपका 37,500। बराबर। फिर उसके बाद हम लोग को बोला है वेजेस, तो वेजेस हमारा एक्सपेंस है, डेफिनेटली कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। वेज आपका दिया हुआ है 30,7500। उसके बाद नेक्स्ट आपका है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हम डायरेक्टली डाल देंगे डेबिट साइड में, वो हम लोग को हो गया 1,20,000। और उसी के नीचे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कर देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग का कितना दे दिया है, जिसका बैलेंस है 52,500। ठीक है, फिर मटेरियल एट साइड मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब हम लोगों ने यहाँ पे निकाला ना मटेरियल, तो यहाँ पे मटेरियल एट साइड लिख देंगे। कितना था वो 15,000। ठीक है, एट साइड का मतलब होता है दोस्तों क्लोजिंग, यानी आप अभी तक ये देख सकते हैं कि सारे एक्सपेंस जो है वो हमने डेबिट में डाल दिए हैं और क्रेडिट में हम लोग ने अभी तक सिर्फ दो ही चीज डाली। एक तो हमारा वर्क सर्टिफिकेट जो हम लोग ने फाइंड किया और दूसरा मटेरियल एट साइट जो हम लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। आगे क्या बोला है, मटेरियल 3750, specific plant 7500 and general plant 15,000 were stolen from the site, यानी लॉस हो गया, चोरी हो गई है। ठीक है, वो चोरी की एंट्री हम लोग यहाँ पे डालनी पड़ेगी। सेकंड हम लोग का है डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट 10% ऑन जनरल प्लांट एंड 20% ऑन स्पेसिफिक प्लांट और अमित टेक प्रॉफिट टू पीएनएल अकाउंट एज 2/3 कैश बेसिस। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग के इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी जो लॉस हुआ है वो लॉस का एंट्री कैसे होगा, जैसे कि सबसे पहले लॉस ऑन मटेरियल है, तो वो हम लोग डायरेक्टली क्रेडिट में डाल देंगे, लॉस ऑन मटेरियल स्टोलन। ठीक है, कितना है 3750, ये हम लोगों ने डायरेक्टली क्रेडिट में डाल दिया। दूसरा है स्पेसिफिक प्लांट, स्पेसिफिक प्लांट का जो लॉस होता है दोस्तों वो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। रीजन ये है कि स्पेसिफिक प्लांट जो है वो स्पेशल कुछ हम लोग का सामान बनता है उसके लिए बनता है और इसकी वजह से स्पेसिफिक प्लांट का सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेप्रिसिएशन ही माइनस करके डायरेक्टली क्लोजिंग डालते हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चन में स्पेसिफिक प्लांट का कुछ भी एडजस्टमेंट आए आपको वो डालना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सिर्फ जनरल प्लांट का जो एक्सपेंस आता है या जो नुकसान नया कुछ हम लोग को एडजस्टमेंट में दिया रहता है वो हम लोग को छेड़खानी करके यहाँ पे डालनी पड़ती है। लेकिन अगर स्पेसिफिक प्लांट का कुछ है, स्पेसिफिक या स्पेशल दोनों होगा, स्पेसिफिक या स्पेशल प्लांट का कुछ भी एडजस्टमेंट दिया है आपको वो क्रेडिट में नहीं डालना। उसको कैसे करना है तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम लोग को स्पेसिफिक प्लांट का वैल्यू कितना है, डायरेक्टली हम लोग को क्लोजिंग ही निकालना रहता है स्पेसिफिक प्लांट के लिए। स्पेसिफिक प्लांट का वैल्यू है 37,500। ठीक है, जिसमें से लॉस हुआ है लॉस ड्यू टू थेफ्ट। ठीक है,
चोरी की वजह से हम लोग को लॉस हुआ है कितना, 7,500, ये हम लोग को कर देना है माइनस। अब 37,500 में से 7,500 माइनस कर दिया तो बचा कितना दोस्तों, 30,000। ठीक है, इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, यानी यहाँ पे हम लोग कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को रेट दिया स्पेसिफिक प्लांट का 20%, तो हम यहाँ पे कर देंगे 30,000 का 20% और डेट काउंट करेंगे। स्पेसिफिक प्लांट खरीदा था 7 को यानी जुलाई को, तो हम डेट काउंट करेंगे 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, कितना मंथ हो रहा है 9, तो इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कर दिया। ठीक है, तो इसको कर देंगे 30,000 का 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो आएगा 4,500 हमारा डेप्रिसिएशन, माइनस करके जो बैलेंस आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 25500। ठीक है दोस्तों, मैं वापस यही बताना चाहती हूँ कि हम लोग का स्पेसिफिक प्लान का कोई भी एडजस्टमेंट इफेक्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डालते, वो डायरेक्टली कैलकुलेशन में माइनस प्लस कर देते हैं और जो हम लोग का बाद में फाइनल वैल्यू आता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल के उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय स्पेसिफिक प्लांट, क्योंकि ये क्लोजिंग है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 25500। ठीक है, अब जनरल प्लांट का लॉस है, तो जनरल प्लांट का लॉस हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग कर देंगे इसका डेप्रिसिएशन, यानी लॉस ड्यू टू स्टोलन। ठीक है, कौन से प्लांट का था, जनरल प्लांट का, तो हम यहाँ पे जनरल प्लांट भी लिख देते जाके आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कितना चोरी हुआ है दोस्तों, हम लोग को बोला है 15,000 चोरी हो रहा है, वो भी कौन से डेट को, 110 को यानी अक्टूबर को, तो 110 से लेके 31 मार्च तक का जो डेप्रिसिएशन आएगा उससे पहले का हम लोग को देखना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं डेट चेंज कर देती हूँ, हम लोग ने 1 अप्रैल से मशीन को वापरा है कौन से डेट तक, 110 तक। ठीक है, 110 मतलब सितंबर तक, और उसके बाद वो चोरी हो गया। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ 30 सितंबर तक हम लोग को मंथ काउंट करना है, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना मंथ हो रहा है, 6 मंथ। दोस्तों मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ 10 तक क्यों काउंट कर रही हूँ, क्योंकि उतना तक ही हमने मशीन को इस्तेमाल किया है और उसके बाद मशीन चोरी हो गई। इसकी वजह से 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक का मंथ हम लोग काउंट करते हैं और उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो ये मंथ आ रहा है हम लोग का 6 मंथ। ठीक है, तो हम डेप्रिसिएशन इसमें कैसे माइनस कर देंगे, माइनस डेप में यहाँ पे कर रही हूँ, करेंगे 15,000 उसका 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 15,000 का 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 750 और माइनस करके वैल्यू कर देंगे 15,000 माइनस 750, तो वो आएगा 14,250। ठीक है, ये लॉस हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे लॉस ड्यू टू स्टोलन। जनरल प्लांट कर दो, जीपी कर दिया है मैंने, बैलेंस आएगा 14,250। ओके, ये डाल दिया। अब प्लांट का क्लोजिंग भी हम लोग को डालना है, जैसे कि स्पेसिफिक प्लांट का क्लोजिंग किया वैसे हम लोग का जनरल प्लांट का भी क्लोजिंग करना है। जनरल प्लांट का रियल वैल्यू कितना है, क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। जनरल वैल्यू प्लांट का रियल वैल्यू था 75,000। ठीक है, जिसमें से 15,000 तो हो गया चोरी और उसका हम लोगों ने डिडक्शन भी करके रख दिया है। ठीक है, तो 75,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 60,000। इसके ऊपर हम लोग को डायरेक्टली डेप्रिसिएशन पूरे साल का निकालना है, क्योंकि ये मशीन पूरे साल के लिए बाकी की इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो 60,000 का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन आप कर दोगे, 10%, यानी वो कितना हो जाएगा 6,000। 60,000 में से 6,000 माइनस हो गया तो 54,000 आपका क्लोजिंग ऑफ जनरल प्लांट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय जनरल प्लांट, बैलेंस कितना हो जाएगा 54,000। ठीक है, ये तीनों हम लोगों ने एक्सपेंस की जो नोट्स है वो हमने बता दी किस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होता है। अब दोस्तों हमने सारी चीजें तो डाल दी है, बच्चा क्या है हम लोग का वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड हम लोग को दिया नहीं है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे,
तो सबसे पहले देखिए हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना बोला है 15 लाख और हम लोग का वर्क सर्टिफाइड कितना है 10,50,000, ठीक है। और जिसमें उन्होंने बोला है कि 80% वर्क इज कंप्लीटेड, तो 15 लाख का 80% कर देंगे तो आएगा 12 लाख, जिसमें से 10,50,000 को हमको माइनस करना है। अब वो कैसे देखिए, पहले तो हम कर रहे हैं, देखिए पहले हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 15 लाख, बराबर। इसका हमने क्या किया, 80% वर्क उन्होंने बोला है कंप्लीट है, ठीक है। 80% वर्क कंप्लीट है, 80% निकाला तो हमारा 12 लाख जो है वो वर्क कंप्लीट है, ठीक है। वर्क कंप्लीट है कितना, 12 लाख, जिसमें से वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ 10,50,000, तो माइनस कर देंगे 10,50,000, वो हमारा क्या था वर्क सर्टिफाइड, तो माइनस कर देंगे कितना आएगा 12 लाख में से 10,50,000 माइनस हो गया तो 1,50,000 हमारा बचा, वो वर्क अनसर्टिफाइड हुआ, लेकिन उसको हम लोग को प्रोपोर्शनेट में निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो हम लोग को एक और चीज करनी है, हम लोग को डेबिट माइनस क्रेडिट करना है, ठीक है। जो जो हमारे एक्सपेंस है और जो जो इनकम है वो सबको हम लोग को प्लस और माइनस करना है। सबसे पहले डेबिट देख लेते हैं, 4,20,000, 75,000, 37,500, 30,7500, 1,20,000 एंड 52,500। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे टोटल ऑफ डेबिट, ठीक है। टोटल ऑफ डेबिट है 1,01,25,00 माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट कर दो। क्रेडिट में जो बाहर लिखी हुई चीज है वही डालो, यानी 3,750, 1,4250, 2,5500, 54,000 और एक और बच्चा वो के मटेरियल एट से 15,000, ठीक है। तो वो आ गया 11,2500, माइनस कर देंगे 1,01,2500 माइनस 11,2500, तो 9 लाख हमारा डिफरेंस बच रहा है, बराबर। अब इसको हम लोग को प्रोपोर्शनेट में निकालना है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। अब वो कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कि 12 लाख पे हमारा वर्क अनसर्टिफाइड था 1,50,000, तो 9 लाख के ऊपर कितना होगा, क्रॉस कर दोगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 डिवाइड बाय 12 लाख, तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 11,2500, जो की वैल्यू हो जाएगी 1 अनसर्टिफाइड की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे वर्क अनसर्टिफाइड 11,2500, देन इसका टोटल कर देंगे 10,50,000, 11,2500 और 15,000, तो ये आ गया 11,77,500, और फिर नीचे का भी टोटल कर देंगे 3,750, 1,4250, 2,5500 एंड 54,000। तो टोटल ऑफ क्रेडिट आया 1,27,500 माइनस 4,20,000, 75,000, 37,500, 3,07,500, 1,20,000 एंड 52,500। तो डिफरेंस हमारा बचेगा प्रॉफिट का 26,2500। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, टू प्रॉफिट, ठीक है। दोस्तों प्रॉफिट आना हम लोग को पीएनएल में, तो वो कैसे निकालेंगे, वो आएगा 26,2500 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 75 डिवाइड बाय 100, क्योंकि पहले ही उन्होंने बोल दिया है कि 75% पैसा जो मिल रहा है, बराबर। 26,2500 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 75 डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो पीएनएल में आएगा 13,1250, और बाकी का बैलेंस जो है वो कहाँ पे जाएगा, हम लोग का वीआईपी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में, तो माइनस कर देंगे 26,2500, तो 13,1250 जो है वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया, और टोटल हमारा सेम आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पूरा सम कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा सम समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।